कभी सोचा है कि 1 किलोग्राम ठीक 1 किलोग्राम ही क्यों होता है, या 1 मीटर की लंबाई दुनिया में हर जगह एक जैसी क्यों मानी जाती है? चलिए आज इसी सवाल के पीछे की कहानी जानते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाएगा कि कैसे इंसानियत ने अंदाजों से सटीकता तक का रास्ता तय किया। हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब हमारे पास आज जैसे मॉडर्न टूल्स नहीं थे। तब भी सिंधु घाटी जैसी सभ्यताओं ने कमाल के शहर बसाए थे। एकदम सीधी सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। जरा सोचिए, ये सब बिना किसी सटीक नापजोक और विज्ञान की बुनियादी समझ के कैसे मुमकिन था? ये इस बात का सबूत है कि हमारी जानने और बनाने की इच्छा बहुत पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि इन शुरुआती इंजीनियरिंग के चमत्कारों से विज्ञान की फॉर्मल दुनिया तक हम पहुंचे कैसे? इसका जवाब छिपा है इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा में। देखिए, आज जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, उससे पहले कीमिया का दौर था। कीमियागर, जिन्हें हम एल्केमिस्ट्स कहते हैं, वो प्रयोग तो खूब करते थे, जैसे किसी भी धातु को सोने में बदलने की कोशिश करना। लेकिन उनके पास कोई तय वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत नहीं थे। ये बस देख देख कर, ट्राई कर करके सीखने जैसा था। कह सकते हैं कि ये विज्ञान का एक शुरुआती कच्चा रूप था। तो फिर इन पुरानी जड़ों से वो आधुनिक डिसिप्लिन कैसे बना, जिसे आज हम सब रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं? तो केमिस्ट्री असल में हर चीज के अंदर क्या है की पढ़ाई है। मतलब ये हमें बताती है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही क्यों बना है, या लोहे में जंग क्यों लगता है। ये दुनिया को उसके सबसे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने का विज्ञान है। ठीक है, तो अगर हमें किसी पदार्थ को, किसी मैटर को स्टडी करना है, तो हमें उसे समझने और उसके बारे में बात करने का एक तरीका चाहिए। इसके लिए साइंटिस्ट पदार्थ के गुणधर्मों या प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, और ये मेनली 2 तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जिन्हें आप किसी चीज को बिना बदले देख या नाप सकते हैं, जैसे पानी का रंग कैसा है या उसका तापमान कितना है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए तो चीज को बदलना ही पड़ता है। जैसे लकड़ी का जलना उसकी ज्वलनशीलता को दिखाता है ना? पर जलने के बाद वो लकड़ी नहीं रहती, वो राख बन जाती है। और यहीं पर आकर वैज्ञानिक बहुत बड़ी चुनौती से टकराया। हम ये तो कह सकते हैं कि कोई चीज लंबी है या भारी है, लेकिन मेरा लंबा और आपका लंबा अलग हो सकता है। बिना एक कॉमन भाषा के, एक कॉमन सिस्टम के, साइंटिस्ट एक दूसरे के काम को समझ ही नहीं सकते थे। तरक्की जैसे रुकी हुई। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सिस्टम्स की जरूरत पड़ी। इतिहास में अलग अलग जगहों पर नापने के अपने अपने तरीके थे, जिससे बहुत गड़बड़ी होती थी। जैसे कि अंग्रेजी प्रणाली या FPS सिस्टम। इसमें लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता था। ये कई जगहों पर इस्तेमाल होता था, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए कॉमन नहीं था। अब जरा सोच कर देखिए, अगर साइंटिस्ट एक दूसरे के मेजरमेंट्स को आसानी से समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो मिलकर काम कैसे करेंगे? ये साइंटिफिक प्रोग्रेस की राह में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह था। इस पूरे झमेले को खत्म करने के लिए दुनिया को एक यूनिवर्सल, एक स्टैंडर्ड भाषा की जरूरत थी। एक ऐसा सिस्टम जिसे हर कोई हर जगह इस्तेमाल कर सके और समझ सके। और ये समाधान आया मीट्रिक सिस्टम के रूप में, जिसे 1795 में फ्रांस में बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसका डेसिमल यानी दशमलव पर आधारित होना, जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। फिर 1960 में इसे और बेहतर बनाकर SI सिस्टम बनाया गया, जो आज विज्ञान की ग्लोबल लैंग्वेज है। और भारत में हमारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जैसी संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि ये स्टैंडर्ड्स एकदम सटीक रहें। और कमाल की बात देखिए, ये पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम सिर्फ इन 7 बेसिक यूनिट्स पर टिका है। लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लगभग हर चीज को इन्हीं 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन से नाप सकते हैं। ये एक तरह से साइंस की ABC है। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है, खासकर जब हम किलोग्राम की बात करते हैं। द्रव्यमान और भार यानी मास और वेट, हम अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मास ये बताता है कि आपके अंदर कितना पदार्थ है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पर हों या चांद पर। लेकिन वेट गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, इसीलिए चांद पर आपका वेट तो कम हो जाता है, पर आपका मास उतना ही रहता है। और इसीलिए
विज्ञान की जो बेसिक यूनिट है किलोग्राम, वो मास की यूनिट है, वेट की नहीं। तो हमने देखा कि कैसे प्राचीन इंजीनियरिंग से लेकर कीमिया के प्रयोगों तक और फिर केमिस्ट्री के जन्म तक का सफ़र तय हुआ। हमने ये भी समझा कि कैसे नाप जोख की उलझन को दूर करने के लिए एक ग्लोबल भाषा बनाई गई। आप जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक ही भाषा में बात कर सकते हैं, तो सोचिए मिलकर वो भविष्य के कौन से अनसुलझे रहस्य उजागर करेंगे। इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।